नमस्कार छात्र। कक्षा 5 विषय हिंदी, इकाई नंबर 8 भरत मिलाप। इस इकाई में हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ रामायण की कथा का एक अंश लिया गया है। आप रामायण के बारे में जानते ही होंगे, जिसमें भगवान राम की कथा है। अयोध्या नाम के नगर में दशरथ राजा राज करते थे। उनकी 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। कैकेयी है वह एक बार राजा दशरथ से 2 वरदान मांगती है, जिसमें अपने बेटे भरत के लिए राजगद्दी और राम को 14 साल का वनवास। कैकेयी के इस वरदान से राजा दशरथ को बहुत दुख होता है, लेकिन फिर भी राजा दशरथ के कहने पर माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए राम वन में चले जाते हैं। उसके साथ राम की पत्नी यानी सीता और राम का छोटा भाई लक्ष्मण भी साथ जाते हैं। राम 4 भाई थे। राम सबसे बड़े, इसके बाद भरत, लक्ष्मण और सबसे छोटा शत्रुघ्न। जब राम को वनवास मिला तब भरत अयोध्या नहीं थे। वह अपने ननिहाल यानी मामा के घर गए थे। वापस लौटने पर उसे सारी बातें पता चलती है। भरत अपनी माँ पर गुस्सा होता है और अपने बड़े भैया राम को वन में से वापस अयोध्या लेने के लिए वन में उसके पीछे जाते हैं। वन में राम और भरत का मिलन होता है। इस इकाई में यही राम और भरत के मिलन की कथा है। इसमें राम के प्रति भरत का प्यार उभर कर सामने आता है। भरत का अपने प्रति ऐसा प्यार देखकर राम कहते हैं, भाई हो तो भरत जैसा। तो चलो इकाई 8 भरत मिलाप देखते। यहाँ पर इस इकाई में कहा गया है कि माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु राम वन में गए। उसके साथ सीता भी गई। भरत को इस बात का पता चलने पर वे अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठे। जैसे कि कैकेयी ने भरत के लिए राजगद्दी मांगी थी, लेकिन भरत सिंहासन पर नहीं बैठते, अयोध्या का राज स्वीकार नहीं करते, अपितु सिंहासन पर राम की खड़ाऊ यानी चरण पादुका रखकर उन्होंने सेवक की भांति राजकाज किया। वह एक सेवक की भांति अयोध्या के नगरजनों की सेवा करता है। इसलिए कहा है, भाई हो तो भरत जैसा। इस इकाई में 2 दृश्य है। इसमें पहला दृश्य वन का एक भाग है, यानी यह कथा भरत मिलाप में वन में राम और भरत का मिलाप होता है, इसकी कथा है। तो पहला दृश्य वन का है। कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हुए। वन में कुटिया थी यानी झोंपड़ी, उसके बाहर राम और सीता बैठे हुए। पास ही धनुष बाण लिए लक्ष्मण खड़े हैं। धनुष बाण लक्ष्मण के कंधे पर रखा एक हथियार है और उसे लेकर वह राम और सीता के पास खड़े हैं। यह पहला दृश्य है। अब देखते हैं राम कहते हैं, भाई लक्ष्मण जरा देखो तो यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। जब राम और सीता कुटिया के बाहर बैठे थे तब राम को कहीं से आवाज़ सुनाई देती है। तो वह लक्ष्मण से कहते हैं कि भाई तुम जरा देखो ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। लक्ष्मण इधर उधर देखकर यहाँ वहाँ देखते आसपास। प्रभु, सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं। सामने से कुछ लोग, अब कई सारे लोग आते हैं तो उसके चरणों की आवाज़, उसके पैरों की आवाज़ आती है।
तो यह आवाज़ सुनकर राम लक्ष्मण को देखने के लिए कहते हैं और लक्ष्मण कहते हैं कि कुछ लोग आते हुए दिखाई देते हैं। राम कहते हैं कौन लोग हैं, जरा ध्यान से देखो। दूर थे इसलिए लक्ष्मण इसे पहचान नहीं सका। तो राम कहते हैं कि तुम जरा ध्यान से देखो वे कौन लोग हैं। लक्ष्मण ध्यान से देखकर, अरे यह तो भरत है, साथ ही बहुत से लोग हैं, हमें सावधान हो जाना चाहिए, शायद वे लोग लड़ने आ रहे। लक्ष्मण कहता है कि अरे ये तो भरत है और उसके साथ बहुत सारे लोग हैं, शायद वह हमसे युद्ध करने के लिए, लड़ने के लिए आ रहा है, हमें सावधान हो जाना चाहिए। सावधान यानी चौकन्ना रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। लक्ष्मण का स्वभाव पहले से ही गुस्से वाला था, वो बहुत जल्दी गुस्से हो जाते थे। तो यहाँ पर भरत को अपनी तरफ आते हुए देखकर लक्ष्मण को शंका होती है कि यह हमसे लड़ने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि राम को वनवास किसकी वजह से मिला था? भरत की माता यानी कैकेयी की वजह से। और अब इससे भी भरत को संतुष्ट नहीं हुआ तो वह हमसे लड़ने आ रहा है, लक्ष्मण ऐसा सोचता है। राम हंसते हैं लक्ष्मण की बात सुनकर। भाई लक्ष्मण, तुम तो बिना बात शक करने लगते हो, तुम बिना बात, कोई बात सोचे समझे बिना ही तुम तो शक करने लग जाते हो। इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना, यानी हम बचपन से साथ में पले बड़े हुए, तुमने भरत को कभी नहीं पहचाना, वह हमसे लड़ने नहीं आता होगा। लक्ष्मण उत्तेजित होना यानी गुस्से होकर वह कहता है, पहचाना क्यों नहीं? उसी माँ का तो बेटा है जिसने वनवास दिलाया। वह कहता है क्यों नहीं पहचाना, वह तो उसी माँ का बेटा है यानी कैकेयी का, जिसने हमें वनवास दिया है। लक्ष्मण बचपन से ही ऐसे थे, छोटी छोटी बातों पर वह गुस्सा हो जाते थे। सीता जी कहते हैं इसमें बेचारे भरत का क्या दोष? सीता जी कहती है कि इसमें भरत का क्या दोष है? दोष यानी गुनाह। इसे तो पता भी नहीं था कि इसकी माता ने उसके लिए राजगद्दी मांगी है और हमारे लिए वनवास। इसमें भरत का कोई दोष नहीं है। लक्ष्मण कहता है लीजिए, सब लोग इधर ही आ रहे हैं। लक्ष्मण कहता है कि लो, अब तो सभी लोग इधर ही आ रहे हैं। अब यह पहला दृश्य था कुटिया के बाहर का, झोपड़ी के बाहर का, जहाँ पर राम और सीता जी बैठे हुए थे। पास में धनुष बाण लिए लक्ष्मण खड़े थे। तभी कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई देती है और वह भरत और उनके साथ कुछ और भी लोग थे। यहाँ तक का पहला दृश्य है। अब दृश्य नंबर 2 यानी दूसरा दृश्य, भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं। अब भरत ने भी राम को देख लिया है, वह दौड़ते हुए कुटिया के नज़दीक आते हैं, उसके पास आते हैं, कुटिया यानी झोपड़ी के पास। उनकी आँखों से आंसू बह रहे, भरत की आंखों से आंसू बह रहे थे। वे राम के चरणों में पड़ते हैं, राम के चरणों में, उसके पैरों में गिर जाते हैं। राम भरत को उठाकर गले लगा लेते हैं। राम भरत को उठा लेते हैं अपने चरणों से और अपने गले लगा लेते हैं। जैसे ही भरत राम को देखते हैं तो भरत ने क्या किया, दौड़ते हुए आकर उनके चरणों में गिर जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फिर राम इसे उठा लेते हैं और अपने गले लगा लेते हैं। यह दूसरा दृश्य है। भरत कहता है रोते हुए, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए। क्षमा यानी माफ़ कीजिए, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं, यानी आपको जो वनवास मिला है इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। मैंने नहीं कहा था कि आपको वनवास मिले, आप मुझसे बड़े हैं, आप ही को राजा बनना चाहिए। राम भरत से बड़े थे, इसलिए भरत कहता है आप हमसे भी बड़े हैं, आप हम चारों भाइयों में से आप सबसे बड़े हैं, इसलिए आपको ही राजा होना चाहिए, राजगद्दी के अधिकार आपको ही है। मैं आपको लेने आया हूँ, चलिए मेरे साथ चलिए, मैं आपको यहाँ से लेने आया हूँ।
आप सब अयोध्या चलिए। इन नगर वासियों की भी यही इच्छा है, निराश न कीजिए प्रभु। निराश यानी हताश। अयोध्या के नगरजन भी भरत के साथ वन में राम को वापस लेने आए थे। तो भरत कहता है कि आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं था, और अब मैं आपको वन से वापस लेने के लिए आया हूँ। मेरे साथ आए अयोध्या वासियों की भी यही इच्छा है कि आप वापस अयोध्या चलिए। हम सबको निराश न कीजिए और हमारे साथ अयोध्या चलिए। राम कहते हैं, भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ, किंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने वन में आया हूँ। राम कहते हैं कि भाई तुम्हारा प्रेम देखकर मैं प्रसन्न हूँ। प्रसन्न होना यानी खुश हो जाना। दोनों भाइयों के बीच जो प्रेम था वह एक उत्तम उदाहरण है। किंतु राम कहते हैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने वन में आया हूँ। राम वन में क्यों आए थे? अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए। वनवास पूरा करके ही लौटूंगा। और वो कहते हैं मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने आया हूँ और इस आज्ञा का पालन करते हुए वनवास पूरा होगा, तभी मैं वापस अयोध्या लौटूंगा। तभी भरत के साथ आए नागरिकों में से एक नागरिक बोलता है, नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। आपके बिना प्रजा दुखी है। प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है। यहाँ पर कहा है, एक नगरजन है वो कहता है कि आपको हमारे साथ चलना ही होगा। आपके बिना प्रजा दुखी है, यानी प्रजा किसके बिना दुखी है? राम के बिना, यानी एक राजा के बिना प्रजा दुखी है। प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है। राजा का कर्तव्य यानी फर्ज क्या है? प्रजा को सुखी रखना। अपने नगर में रहने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी प्रजाजन है, उसे सुखी रखना एक राजा का कर्तव्य है। और राजा के बिना प्रजा दुखी होती है, क्योंकि अयोध्या में राजा तो राम ही थे, भरत है। इसके बाद वह अयोध्या के नगरजनों की सेवा करता है, लेकिन एक सेवक की भांति। राम कहते हैं नगरजनों से, नगरजनों, इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। यानी इस समय सबसे बड़ा कर्तव्य मेरे लिए कौन सा फर्ज है? कर्तव्य यानी फर्ज, माता पिता की आज्ञा का पालन करना। मेरे माता पिता ने जो मुझे वचन दिया है, उस वचन का पालन करना आज मेरे लिए सबसे बड़ी फर्ज है। भरत मेरा भाई है। भरत है वह मेरा भाई है। जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं, तब तक भाई भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रखेगा। आप उसे राजा माने, यह मेरा आदेश है। तो यह बात राम है नगरजनों से कहते कि इस वक्त माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरे लिए सबसे बड़ा फर्ज है। भरत मेरा भाई है। जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं, वापस अयोध्या न आऊँ, तब तक आपको भरत आपके सभी सुख दुख में साथ रहेगा, आपका ध्यान रखेगा। आप उसे ही राजा माने, और यही मेरा आदेश है। आदेश यानी आज्ञा है। भरत कुछ सोचकर, राम के कहने पर भरत कुछ सोचते हैं और इसके बाद कहते हैं, अच्छा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। अब भरत मान जाते हैं कि ठीक है, आपकी जैसी आज्ञा हो, पर मेरी एक विनती है। भरत राम के कहने पर मान तो जाते हैं, लेकिन एक विनती करते हैं, उसे स्वीकार करें। राम कहते, बोलो क्या चाहते हो? राम कहते हैं कि बोलो, कौन सी बात ऐसी बात है, बताओ, मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा। भरत कहता है, मुझे आप अपने पाँव की खड़ाव दे दे। खड़ाव यानी चरण पादुका। भरत राम से उसके पैरों की खड़ाव मांगते हैं, यानी चरण पादुका मांगते हैं। राम कहते हैं, खड़ाव? खड़ाव का क्या करोगे? यानी तुम्हें खड़ाव चाहिए? इस खड़ाव को लेकर तुम क्या करोगे? भरत कहता है, इन्हें सिंहासन पर रखकर
आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूँगा। जब तक आप अयोध्या वापस नहीं लौटेंगे तब तक मैं आपकी इन चरण पादुका को सिंहासन पर रखूँगा और आपका एक सेवक बनकर, आपके द्वारा जो मुझे राज मिला है उसका एक सेवक बनूंगा और सेवक की तरह राजकाज करूंगा। राजकाज यानी राज संभालूंगा, नगरजनों की देखभाल करूंगा। भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो जाते। गदगद हो जाना, खुशी के मारे आंखों से आंसू बहने लगना। इतना अनन्य प्रेम देखकर, अपने भाई के प्रति इतना प्रेम देखकर सभी लोग, राम, सीता, लक्ष्मण और साथ में आए नगरजन भी गदगद हो जाते हैं। रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगा लेते। अपने प्रति इतना प्रेम देखकर राम उसे गले लगा लेते। खड़ाऊ लेकर भरत तथा नगरजन राम और भरत की जय बोलते हुए विदा होते। राम अपने चरणों की चरण पादुका भरत को देते हैं। भरत इसे अपने सिर के ऊपर रखकर वापस नगरजनों के साथ अयोध्या लौट आते हैं। तो इस तरह से भरत मिलाप इस इकाई के अंदर रामायण की एक कथा का एक छोटा सा अंश, वन में जब राम और भरत का मिलन होता है, यह कथा यहाँ पर ली गई है। इस कथा में राम और भरत का एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है यह हमें दर्शाया गया है। यह प्रेम देखकर राम के साथ नगरजन भी कहने लगते हैं, भाई हो तो भरत जैसा। तो यह कथा एक सुंदर कथा है। इस कथा से हमें भरत और राम की तरह दो भाइयों को कैसे रहना चाहिए यह भी सीखने को मिलता है। इसके अलावा कई सारे ऐसी उत्तम गुण इस कहानी में, इस कथा में दर्शाए गए हैं, जैसे कि राम जैसा आज्ञापालक पुत्र, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने बिना हिचकिचाहट व अयोध्या जैसे नगर की राजगद्दी छोड़कर वन में एक कुटिया में रहने चले जाते हैं। सीता जैसी पतिव्रता नारी जो अपने पति का साथ देने सारा राज का सुख चैन छोड़कर उसके साथ वन में चले जाती है। लक्ष्मण अपने बड़े भैया की सेवा करने के लिए भी उनके साथ वन में जाते। तो इस कथा में ऐसे कई गुण हैं जो हमें अपने जीवन में उतारने चाहिए। तो यह एक सुंदर कथा है। धन्यवाद।